हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक करंट फीलिंग्स रीडिंग्स करने जा रही हूँ। जिस हद तक मैच हो रखी, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। दोनों की ही एनर्जीज चेक करूँगी, आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपको लेके, एंड आप क्या सोच रहे हो प्रेजेंट फेस में। दोनों की ही चेक करूँगी क्या है। एंड ओवरऑल सिचुएशन भी एज यूजुअल हर बार चेक करती हूँ, वो भी रहेगी। जिस भी साइन को आप मानते हो, सन साइन, मून साइन, जिस भी साइन को, वीनस, राइजिंग साइन, मीन्स किसी भी साइन से टैरो को चेक कर सकते हैं। अगर सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच हो जाए। तो पहले तो देखूंगी गाइडेंस क्या है। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. ऊपर वाले को थैंक यू कहिए, चीज़ें हो जाएंगी। अगर कुछ आप जो डिज़र्व करते हो आपको मिलेंगी ज़रूर। टाइम लग सकता है, कुछ लोगों केसेस में थोड़े हार्ट ब्रोकन सिचुएशन भी हो जाते हैं, बट चीज़ें सुलझ भी जाती हैं। डिवाइन है ऊपर में तो उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, गाइडेंस में तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आ जाएंगी। पॉजिटिव होके रहना है, अच्छी सोच रखनी है। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। द स्टार्स, ओके, स्ट्रेंथ, 11 एनर्जीज हैं। कहूँ तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आपकी अगर फीलिंग्स कहूँ तो एक डिस्टर्ब फेज को देख के अब आप अपने आप में चेंजेस लाना चाहते हैं। अपने साइकिक पावर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो, स्ट्रेंथ ला रहे हो, माइंड से स्ट्रॉन्ग आपकी एक एनर्जीज दिखती है कि जो भी आपके लाइफ में अगर कुछ केओस भी था तो उस चीज़ से अब आप निकलना चाहते हो, बस बहुत हो गया। एंड चाहते हो, अगर कहूँ तो अगर कुछ केओस था भी तो रिकन्सिलेशन की एनर्जीज, फीलिंग्स भी एक हील हो रहा है। एंड चीज़ें भी अगर कहूँ एक्शन में चाहते हो कि रिकन्सिलेशन हो जाए, सुलह वाली है, रीयूनियन चाहते तो हैं। या कहूँ अगर दिमाग से भी सोचे तो प्रैक्टिकल होके भी सोच रहे हो बहुत कुछ। एंड वहाँ पे भी चीज़ें दिखती हैं कि आप में वो हिम्मत है, आप में वो पोटेंशियल है चीज़ों को ठीक करने की। बट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जब आप स्टेप अप लेना चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग कुछ आप डिसीजन मेकिंग लेते हो, तो वहाँ पे 4-5 लोग या कोई तीसरा कोई इन्वॉल्व हो रहा है लाइफ में। एंड वहाँ पे एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इस वजह से शायद डिस्टर्बेंस है। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, टेम्परेंस। अगर फीलिंग्स कहूँ तो आपके पर्सन भी काफ़ी इनसिक्योर हैं। अगर सपोज अगर बहुत मिनिमम बातें होती हैं या एक दूसरे को इग्नोर करते हो या नो कांटेक्ट में भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो जिस तरह से आप परेशान हो, पर्सन की भी एनर्जीज में अगर फीलिंग्स कहूँ तो स्टक है। उन्हें भी कहीं ना कहीं अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन उनकी एनर्जीज में द डेविल की प्रेजेंस है। इट मीन्स कि कोई तीसरा या कुछ लोग की प्रेजेंस है, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। अननेसेसरी की कहते हैं ना, कुछ लोग दो के बीच में आके अपनी सिचुएशन में मीन्स अपनी कुछ ना कुछ दे देते हैं एंड उस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ लोगों की प्रेजेंस की वजह से इन सब चीज़ों में क्रिएट है। बट पर्सन भी कहूँ तो बहुत इनसिक्योर है। अगर दिल कहूँ तो दिल कहता है अभी भी उनका, आपके पर्सन का, कि वो भी चाहते हैं रिकन्सिलेशन, आपकी तरफ की एक नेक्स्ट सोच है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। स्लोली वो भी कहूँ ना, उनको भी शायद कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स है कि उनसे कुछ गलती हुई है, या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं ये आपने या उन्होंने नहीं किया है, बल्कि किसी और की वजह से ये सब चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, अननेसेसरी की चीज़ें क्रिएट हो गई हैं। एंड अगर प्रैक्टिकल होके अगर सोचते हो तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। दिमाग उनका अगर जब खुले मन से अगर सोचते हैं, दिमाग से सोचते चाहते हैं कि नहीं, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए, सही से बातें होनी चाहिए। अगर एक दूसरे को देख के इग्नोर करते हो, मैरिड भी हो सकते हो या एक मीन्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। अगर डिस्टेंस में रहते हो तो कम्युनिकेशन एक टेलीफोनिक या कुछ, और अगर साथ में रहते हैं, अगर इग्नोर करते हो तो वहाँ चाहते हैं आपके पर्सन की बातें हों।
एंड बैलेंस करते हैं चीज़ों को, सोच रहे हैं बैलेंस वे में। अपने आप में कहूँ ना, एक्शन में भी एक सोच ही दिखता है। ये एक्शन से ज़्यादा एक उसके सोच को दर्शाता है। एक्शन की कार्ड नहीं है, ये सोच की कार्ड है। तो माइंड में जो सोच आ रही है कि कम्युनिकेशन हो, तो उस जगह पे थोड़ा बैलेंस हो जाते हैं कि शायद ये भी सोच लेते होंगे कि शायद अगर ये एफर्ट डालेंगे तो आपकी तरफ से एफर्ट नहीं होगा, बिकॉज उनको शायद नहीं पता है कि आप किस कदर क्या परेशानियों में हो, या आप क्या फील करते हो, आप क्या करना चाहते हो। शायद उन्हें उतनी क्लियरिटी नहीं है, इसलिए वो भी थोड़ा सा अपने आप में कहते हैं ना स्टक हो जा रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, सही गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं। या कहूँ तो ऑब्वियसली दोनों की ही सिचुएशन में एक्शन में दिख रहा है कि अगर एक्शन कुछ ये आप लेते हो तो भी यहाँ पे कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, एंड ये अगर लेते हैं तो भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। तो इन्वॉल्वमेंट तो है, प्रेजेंस ऑफ कुछ लोगों की है, जिस वजह से आप दोनों में अननेसेसरी की चीज़ें हो जा रही हैं। अगर दिल से आप चाहते हो कि रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, आप उनसे सेपरेट तो नहीं होना चाहते हो, बिकॉज ये एनर्जीज आ रही हैं, इट मीन्स कि आप चाहते हो यहाँ पे रीयूनियन हो जाना। जो भी हुआ शायद आप लेट गो भी करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन्स हैं वो चीज़ें करने नहीं देते हैं। एक्शन उठाते भी हो तो वहाँ पे वो चीज़ें क्रिएट हैं, उनके तरफ से भी है। तो चाहे जिसके तरफ में भी वो तीसरा पर्सन है या जो भी पर्सन है, 4-5 लोग या थर्ड जो भी हैं, तो ये चीज़ें क्रिएट हुई पड़ी हैं। कहते हैं ना, खुद से इंसान नहीं चाहता है, लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती वो सिचुएशन में डाल देते हैं, वो चीज़ें करवा देते हैं, एंड ना चाहते हुए भी इंसान को वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वो सिचुएशन क्रिएट हो गया। देखती हूँ आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं एंड पर्सन की क्या हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, आपकी भी एक ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आपको लगता है कि चीज़ें अगर करूँगा या करूँगी तो उस वे में होंगी या नहीं होंगी। एक सोच आपकी ओवरऑल सिचुएशन में भी दिख रही है। आपको लगता है कि क्या ये रिलेशनशिप आगे वर्कआउट करेगा, क्या चीज़ें उस वे में होंगी जिस तरह से आप करना चाहते हो। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। देखती हूँ पर्सन की क्या है ओवरऑल एनर्जीज। यहाँ दोनों ही सोच में ही आ रहे हो। द हैंगमैन की है, कहूँ तो इनकी अगर कहूँ तो ये चाहते तो हैं ये भी रिकन्सिलेशन। आपके पर्सन की अगर दिमाग की सोच कर देखती हूँ या हार्ट में देखती हूँ, दिल में देखती हूँ, तो भी वही सिचुएशन दिख रहा है कि वो हैंगमैन यहाँ पे जो कार्ड्स कॉम्बिनेशन है उससे यही प्रेडिक्ट हो रहा है कि ये नेक्स्ट लेवल तक जाना तो चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को निभाना तो चाहते हैं, बट प्रॉब्लम्स है यहाँ पे कुछ लोग, इस वजह से रिलेशनशिप निभाते निभाते कहते हैं ना पॉज हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग आ जाती है। एंड आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर आप स्टेप अप लोगे तो वो चीज़ें होंगी ही नहीं। शायद पर्सन सपोर्ट नहीं करेंगे, बट कहूँ तो पर्सन सपोर्ट तो करना चाहते हैं। चीज़ें दिख तो रही हैं कि करना तो चाहते हैं, लेकिन पॉज है, सोचना, ओवर थिंकिंग है। दो कार्ड अगर कहूँ ना ओवर थिंकिंग की है। टेम्परेंस भी बैलेंस कर लेता है दिमाग को एंड मन को, एंड यहाँ पे हैंगमैन भी वही मीन्स अभी कहूँ तो कुछ एक्शन से ज़्यादा या कुछ कंक्लूजन से ज़्यादा वहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि सोच रहे हैं कि कैसे कनेक्ट करूँ, या ये भी हो सकता है कि जो लोग हैं उन्हें कैसे ज़िंदगी से हटाऊं, ये भी सोच सकते हैं पर्सन। तो देखिए ये सोच है, ओवरऑल सिचुएशन में एक सोच ही दिख रही है। तो पर्सन कुछ भी चूँकि कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स अच्छे हैं तो अच्छी ही सोच कुछ रख रहे होंगे आपको लेके, एंड यस बट प्रेजेंस हैं कुछ लोगों की, तो इस वजह से कुछ कंक्लूड नहीं हो पा रहा है। तो जस्ट पॉजिटिव होइए एंड गिव थैंक्स टू, ऊपर वाले को थैंक्स कहिए फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। हो सकता है कि जो चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं वो चीज़ें टाइम लेके हो जाएं, बस हो जाए। अगर आप भी चाहते हो रिकन्सिलेशन, पर्सन भी चाहते हैं, तो हो सकता है कुछ समय वक्त लगे, बट वक्त लेके भी चीज़ें कहते हैं ना ठीक हो जाएं तो एक्सेप्ट करते हैं लोग। तो यहाँ पे कहूँ तो हो रही हैं। नो दैट यू डिज़र्व टू बी, एंड ऊपर वाले को भी पता है कि आप लॉयल हो, आप सच्चे हो, एंड आप डिज़र्व करते हो उस चीज़ को। तो टू बी एंड हैव द ऑल दैट यू योर हार्ट
ट्रूली डिज़ायर्स, जो आप चाहते हो ऊपर वाले की भी एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो अफर्म द गुड एनर्जीज कीजिए, बिकॉज पर्सन भी कहीं ना कहीं आना चाहते हैं ज़िंदगी में, कनेक्ट होना चाहते हैं एंड सही से चीज़ें करना चाहते हैं, क्लियरिटी करना चाहते हैं। तो वहाँ पे कहूँ तो जस्ट अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो जस्ट वेट कीजिए एंड शांत भाव से पॉजिटिव हो के अफर्म कीजिए, चीज़ें खुद ब खुद हो सकता है ठीक हो जाएं। एंड अगर पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो चूँकि 12 के 12 राशियों वाले 3 कार्ड हैं, तो किसी भी राशि के पर्सन हो, डजेंट मैटर आपके। एंड यस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड एरीज, लियो, सिस्टीरियस भी हैं, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स हैं, साथ ही साथ 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो 12 के 12 राशियों वाले हो गए पर्सन। तो जो भी हैं पर्सन, जिस भी राशि के हैं, राशि मैटर नहीं करता है, बट सिचुएशन माइट भी यही है एंड पर्सन करना चाहते हैं, लेकिन कहूँ तो सडन कुछ एनर्जीज नहीं आ रही हैं। हो सकता है टाइम में कुछ चीज़ें सॉल्यूशन निकल आए, हल निकल आए एंड हैप्पी हो जाओ। तो जस्ट ऊपर वाले को थैंक यू कहिए। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई पर्सनली डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, डिटेल्स में लाइफ में किसी तरह की क्लियरिटी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल ये तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।